आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, सभी लोग आंसर करके बताएगा। कह रहा किस क्रम में अविरोध, अविरोध और अवरोध का यहां पे अर्थ दिया हुआ है, बताएंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, स्पीड में आंसर बताइएगा भैया। तुरंत और सहारा, मेल और रुकावट, असमर्थ और आरंभ, या फिर मेल और तुरंत। क्या कह रहा है? अवरोध का मतलब क्या होता है कि भैया तुम पर अवरोध लगाया गया है, मतलब तुम पर क्या किया गया है। अवरोध का मतलब होता है रुकना। क्या बोलेंगे? अवरोध का मतलब क्या होता है? बोलो सर अवरोध का मतलब होता है रुकना, या अवरोध का मतलब होता है रुकावट कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? रुकावट कहेंगे, ठीक है ना। अविरोध का मतलब क्या होता है कि भैया जिसमें कोई विरोध ना हो, अर्थात मेल की बात कर रहा है, समझौते की बात कर रहा है, संयोग की बात कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर बी वाला राइट आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्लियर सभी को। अगला देखिएगा, कह रहा है अभियुक्त दिया हुआ है। अभियुक्त और क्या कह रहा है? कह रहा है अभियुक्त। देखिए ये अभियुक्त है और ये अभियुक्ति है। अभियुक्ति और अभियुक्त दोनों में क्या अंतर है? तो अभियुक्त का मतलब क्या होता है? जिस पर अभियोग लाया गया हो। क्या बोलेंगे? जिस पर अभियोग लाया गया हो, जिस पर अभियोग, अभियोग लाया गया हो, लाया गया हो, लाया गया हो, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे अभियुक्त कहा जाता है। और अभियुक्त का मतलब क्या होता है? बोलो सर अभियुक्त करिए, मतलब इसके टीका टिप्पणी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीका बोल देंगे, व्याख्या बोल देंगे, व्याख्या बोलेंगे इसको, या फिर क्या बोलेंगे? कैंसर या टिप्पणी भी कह सकते हैं आप। इस पे क्या करिए? टिप्पणी कीजिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? जिस पर अभियोग लाया गया हो, मतलब वो अपराधी कहलाता है। और टिप्पणी, तो यहाँ आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर अपराधी और टिप्पणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बोलो सर राइट हो जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन मस्त है आज के भी। कह रहा चना का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? चना का तत्सम इसमें से क्या होगा, कौन बताएगा? चड़क होगा, चड़ाक होगा, या क्या होगा? तो बोलो सर चना का तत्सम क्या होता है? बोलो सर चड़क होता है। ऑप्शन नंबर ए सभी लोग याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि भैया सूत्र, सूत का तद्भव क्या हो, तत्सम क्या होता है, तो बोलो सर सूत्र होता है। सूत्र, सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे? कहीं सर सूत्र होता है। अगर कभी भी आपसे पूछ ले 100 का तत्सम क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 100 का तत्सम सत होता है, याद रखिएगा, सत। अगर कभी भी आपसे पूछे 10 का तत्सम क्या होगा, तो बोलो सर 10, 10 का ये वाला ऐसे 10 लिख देंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चड़क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सभी लोग कर दीजिएगा। क्लियर? कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना। रात्रि को क्या कहा जाता है? बोलो सर ये रात का पर्यायवाची है। बोले सर विभावरी बोला जाता है। क्या कहेंगे? इसको विभावरी भी कहा जाता है। एक एक शब्द को ध्यान से समझिएगा, पर्यायवाची कवर हो जाएंगे। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर निशीथ कहा जाता है। निशीथ बोल देंगे। इसको भैया यामा के नाम से भी जाना जाता है। इसको यामिनी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर यामिनी भी कहा जाता है। यामिनी के बाद इसको तमिश्रा के नाम से भी जाना जाता है। तमिश्रा बोल देंगे, ठीक है ना। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको सरवर के नाम से भी जाना जाता है। सरवर, चांदनी वाली रात बोलते हैं इसको। और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर रजनी कहा जाता है। रजनी का तद्भव क्या होता है? बोलो सर रैन होता है, याद रखिएगा। क्या कहेंगे? रैन होता है। इसको क्षणदा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसको क्षणदा के नाम से भी जाना जाता है। रात को दोसा के नाम से भी जाना जाता है, क्षणदा भी बोलते हैं। इसको क्या नहीं बोलेंगे? कहेंगे सर इसको प्रमदा नहीं बोला जाता। प्रमदा का मतलब क्या होता है? बोलो सर प्रमदा का मतलब होता है सुंदरी। क्या बोलेंगे? प्रमदा का मतलब सुंदरी होता है। जिसको सुंदर स्त्री को क्या बोलते हैं? बोलो सर सुंदर स्त्री को प्रमदा बोला जाता है, याद रखिएगा। बेसिकली ये स्त्री का पर्यायवाची है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, कह रहा कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है। अब आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आग को अग्नि कहते हैं। आग को भैया, आग को क्या कहते हैं? बोलो सर कृषाणु कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कृषाणु कहा जाता है। इसको हुतासन बोला जाता है, हुतासन कह देंगे। हुतासन के बाद धनंजय बोला जाता है, और धनंजय जो है अर्जुन को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इसको वैश्वानर के नाम से जानते हैं, वैश्वानर बोलते हैं इसको। इसको रोहितासो के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे? कहेंगे सर रोहितासो भी कहा जाता है, याद रखिएगा। वायु सखा के नाम से जानते हैं इसको, वायु सखा बोलेंगे, वायु सखा। इसको अनल भी बोला जाता है, अनल कहा जाता है। इसको पावक भी बोला जाता है। क्या कहेंगे? पावक भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो सर कौन सा नहीं है? त्रिधामा होता है, लोहितासो भी कहते हैं, इसको अनल भी कहते हैं। आहूत नहीं कहा जाता। आहूत का मतलब होता है जिसे बुलाया ना, जिसे बुलाया गया हो, जिसे बुलाया गया हो, बुलाया गया हो, बुलाया गया हो, उसे क्या कहते हैं? आहूत कहते हैं। और ये भैया मेहमान का ही पर्यायवाची है। क्या बोलेंगे? मेहमान का पर्यायवाची है। अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का, जिसको आगंतुक बोलते हैं, आगंतुक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगंतुक बोल देंगे। आगत बोला जाता है, आगत कह देंगे। अभ्यागत भी इसको बोला जाता है, अभ्यागत। क्या कहेंगे? कहेंगे सर इसको अभ्यागत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा सभी लोग। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लास को एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नमस्कार जी अनिकेत डांसर जी, सुमित्रानंद पंत की कृति इसमें से कौन सी नहीं है, जरा बताइएगा। अब सुमित्रानंद पंत जो है, इनकी कृति समझिएगा कौन कौन सी है। बोलो सर इनकी एक कृति है जिसका नाम है ग्रंथ। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इनकी एक रचना है जिसका नाम है ग्रंथ, नाम है गुंजन है एक रचना इनकी। क्या कहेंगे? कहेंगे सर इनकी एक रचना गुंजन भी है, इसको भी याद रखिएगा।
गुंजन के बाद इनकी ग्राम्या लिखी है, नहीं लिखी है, ग्राम्या भी इनकी रचना है, ध्यान रखिएगा, ग्राम्या बोलते हैं। ग्राम्या के बाद पल्लव भी बोल देंगे, पल्लव भी किसकी रचना है, बोल सर इन्हीं की रचना है। स्वर्णधूलि किसकी रचना है, बोल सर स्वर्णधूलि, स्वर्णधूलि भी किसकी है, बोल सर इन्हीं की रचना है, याद रखिएगा, स्वर्णधूलि किसकी है, बोल सर इन्हीं की रचना है। एक इनकी रचना है युगांत, याद रखेंगे, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर एक इनकी रचना युगांत है, ये भी कई बार पूछी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी रचना कौन सी, बोले सर कला और बूढ़ा चांद, क्या बोलेंगे, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, याद रखिएगा, इधर लिख देता हूं सही से, कला और बूढ़ा चांद, ये किसकी रचना है, बोले सर ये भी इन्हीं की रचना है। इसके लिए इनको क्या मिला था, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, किसके, बोले सर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। इन्हीं की रचना है जिसका नाम है सत्यकाम, एक रचना है। बाकी चिदंबरा याद रखिएगा, सत्यकाम बेशक ना याद रखो, चिदंबरा आप लोग जरूर याद रखिएगा। चिदंबरा के लिए 1968 में इनको क्या दिया गया था, बोले सर 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, क्या देंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, बोले सर कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर साहब की रचना है, किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह जो दिनकर साहब हैं आपके, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, याद रखेंगे सभी लोग। अब रामधारी सिंह जी दिनकर जी की केवल कुरुक्षेत्र नहीं है, याद रखेगा, इनकी रचना एक उर्वशी भी है, क्या बोलेंगे, उर्वशी। उर्वशी के लिए इनको क्या मिला था, 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, किससे, ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था, सभी लोग याद रखेगा। इनकी एक रचना है जिसका नाम है संस्कृत के 4 अध्याय, क्या बोलेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय, 4 अध्याय। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, क्या कहेंगे, इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। इन्हीं की रचना है जिसका नाम है रश्मिरथी, रश्मिरथी भी किसकी रचना है, वो सर रश्मिरथी भी इन्हीं की रचना है। उसके बाद हुंकार भी इन्हीं की रचना है, हुंकार याद रखिएगा, हुंकार, हुंकार भी इनकी रचना है। और एक है इनकी रचना नए क्या बोलेंगे, नीम के पत्ते, क्या कहेंगे, इनकी एक रचना है जिसका नाम है नीम के पत्ते, तो ये भी किसकी है, बोले सर ये भी इन्हीं की है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब आप कभी भी साहित्य पढ़ रहे होंगे तो साहित्य के लिए धैर्य होना बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप साहित्य कभी भी याद नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे आहूत नहीं बोलेंगे, आहूत नहीं, त्रिधामा, अनल और लोहितासव, ठीक है, इसको रोहितासव भी बोलते हैं वैसे, बेसिकली रोहितासव करिएगा। आहूत तो मेहमान का होता है, मेहमान को कहा जाता है। अगला देखिएगा, यहां क्या कह रहा है, मुझे 300-400 रुपए चाहिए, वाक्य में कौन सा विशेषण होगा जरा बताएगा। वो आहूति होता है जो आप बोल रहे हो ना, वो आहूति बोला जाता है मेरे बच्चे, हाँ सोनम जी, आहूति। अब देखिएगा मुझे 300-400 रुपए, क्या बोल रहा है, 300-400 रुपए चाहिए, वाक्य में कौन सा विशेषण है बताइएगा। अब कह रहा है या तो 300 दे दो या 400 दे दो, एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा है। जब एग्जैक्ट संख्या नहीं बता रहा है इसका मतलब क्या कह रहा है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अनिश्चित की बात कर रहा है, निश्चितता की बात कर रहा है। और जहां पे गिनने की बात आए और अनिश्चित संख्यावाचक हो तो वहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर ये कहता कि भैया मुझे 400 रुपए दे दीजिए, क्या कहता, 400 रुपए दे दीजिए, 400 रुपए, तब ये क्या हो जाता, तब हो जाता आपका निश्चित संख्यावाचक हो जाता, समझ गए। निश्चित परिमाणवाचक में कह देता भैया 10 मन गेहूं लाना है हमको, कितना लाना है, 10 मन गेहूं। तो गेहूं की विशेषता क्या बता रहा है, 10 मन बता रहा है, मतलब नाप तोल रहा है। 4 किलोमीटर जाना है तो यहाँ क्या बता देता, 4 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर का या 4 मीटर का मैदान, ऐसे कह देते तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाता, 4 मीटर कपड़ा ऐसे कह देते, ठीक है। पुष्प का पर्यायवाची क्या होगा, कौन बताएगा, तो कहेंगे सर पुष्प को फूल कहा जाता है, पुष्प को पुष्प बोला जाता है, पुष्प याद रखिएगा। कुसुम भी बोलते हैं इसको, कुसुम कह देंगे। प्रसून भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर प्रसून। तो फूल हो गया, पुष्प हो गया, कुसुम हो गया, प्रसून हो गया, ये सब किसके हैं, पुष्प के पर्यायवाची हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहीं पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि भैया मुझे बताइएगा पादप का क्या होता है, तो बोले सर पादप पेड़ का पर्यायवाची, जिसको हम वृक्ष के नाम से जानते हैं, जिसको हम गाछ के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बोले सर इसको हम गाछ के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, पेड़, वृक्ष, गाछ। इसको साखी भी बोला जाता है, साखी कह देंगे। इसको क्या बोलते हैं, द्रुम भी बोला जाता है, द्रुम, ठीक है। इसको विटप के नाम से भी जाना जाता है, विटप बोल देंगे। इसको तरु के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहेंगे, कहेंगे सर इसको तरु के नाम से भी जाना जाता है। इसको भैया तरुअर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये सब पेड़ के पर्यायवाची हो गए। अगर मैं बात करूं किंकर की, तो किंकर किसे कहा जाता है, बोले सर किंकर जो है वो नौकर को कहा जाता है, किंकर जो है वो अनुचर को कहा जाता है, अनुचर को याद रखिएगा, किंकर दास को बोला जाता है, किंकर भृत्य को बोला जाता है। किसको, बोले सर भृत्य को, सेवक को कहा जाता है, सेवक को सेवक बोल देंगे। इसको परिचर के नाम से भी जाना जाता है, परिचर भी कह दिया जाता है। ये सब सेवक के पर्यायवाची हो गए। अब बात आती है किसकी, सर फिर हेम किसे कहा जाता है, तो बोले सर हेम जो है वो सोने को कहा जाता है, स्वर्ण को कहा जाता है, स्वर्ण को।
जिसको हम हाटक के नाम से जानते हैं, हाटक बोलते हैं इसको कलधौत भी बोला जाता है। क्या कहेंगे कैंसर? कलधौत भी कहा जाता है, कलधौत। इसको जातरूप के नाम से भी जाना जाता है, जातरूप बोलते हैं। हिरण्य के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। क्या कहेंगे कैंसर? इसको हिरण्य के नाम से भी जाना जाता है। इसको कुंदन भी कहा जाता है, कुंदन। इसको कंचन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसको कनक के नाम से भी जाना जाता है। ये सब किसके हो गए? सोने के पर्यायवाची हो गए। बोलेंगे एक बार क्लियर हुआ क्या सभी को? तो आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पूरे पोस्टमार्टम हो गया क्वेश्चन का, अच्छे से पीडीएफ मिल जाएगी, एक बार और देख लोगे, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है। क्रिया शब्दों के अंत में आना प्रत्यय लगाकर कौन सी क्रिया का निर्माण किया जाता है बताइएगा। जब हम आना प्रत्यय लगाते हैं तो किस क्रिया का निर्माण करते हैं? द्विकर्मक क्रिया, नामधातु क्रिया, यौगिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। जल्दी से बताएंगे। आपने कहा यार, यहां पे मान लीजिए आपने कह दिया भैया क्या बोलेंगे? खाना। तो खाना क्या हो गया? बोलो सर खाना ये मूल क्रिया है। ये कैसी क्रिया है? बोलो सर ये मूल क्रिया। अब खाना में आपने क्या लगाया? आना प्रत्यय लगाया। तो जैसे ही आपने आना प्रत्यय लगाया ये क्या हो गया? बोलो सर ये हो गया खिलाना। क्या हो जाएगा? बोलो सर खिलाना हो जाएगा। अब ये खिलाना क्या हो गया? बोलो सर इसको हम बोलेंगे प्रथम प्रेरणार्थक। जब कर्ता खुद शामिल होकर के कोई कार्य करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कैंसर? उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आना प्रत्यय लगा करके कौन सी क्रिया बना दी गई? बोलो सर प्रेरणार्थक क्रिया बना दी गई। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? बोलो सर राइट हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आया? नहीं आया? क्लियर हुआ? बताएंगे जल्दी से। अगर अभी यहाँ पे आपसे कह दे इयना प्रत्यय लगा करके हम क्या बना सकते हैं, तो बोलो सर इयना प्रत्यय, जैसे आपने कहा हाथ प्लस इयना, तो क्या हो जाएगा? हथियाना हो जाएगा। ऐसे इयना भी बोल देते हैं, आना प्रत्यय बेसिकली लगता है। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये हथियाना हो जाएगा, हथियाना। तो ये क्या हो गई? बोलो सर कभी आ जाए क्वेश्चन की इयना प्रत्यय लगा करके हम क्या बनाते हैं, तो बोलो सर हम नाम धातु क्रिया का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास है बताइएगा। किसकी बात कर रहा है? तत्पुरुष समास की बात कर रहा है। अब यहां इसको जब विग्रह करोगे क्या निकलेगा? बोलो सर नवरात्रों का समाहार। क्या बोलेंगे? रातों का समाहार, 9 रातों का समाहार, नवरात्र हो जाएगा। पहला पद संख्यावाची है, इसका मतलब यहां क्या हो गया? बोलो सर यहाँ पे आपका द्विगु समास हो गया। ठीक है। उसके बाद कह रहा अनुदित, यहां पे क्या हो जाएगा? बोलो सर यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा? अव्ययी भाव समास होगा। क्यों होगा? यहाँ पे क्या कह रहा? अनु और उसके बाद दित, तो यहाँ पे अनु उपसर्ग आ गया है। उसके बाद इसका विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? बोलो सर पद से गत, गत मतलब गया, पैरों से गया, पद से गत, गत मतलब गया हुआ, इसकी बात कर रहा है। इसको जब विग्रह करेंगे क्या निकलेगा? बोलो सर धर्म या अधर्म निकलेगा। क्या निकलेगा? धर्म या अधर्म निकलेगा। अब देखिए थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे निकल रहा है धर्म या अधर्म, इसका मतलब क्या हो गया? बोलो सर ये आपका वैकल्पिक द्वंद्व हो गया। कौन सा द्वंद्व है? बोलो सर ये आपका वैकल्पिक क्या है कैंसर? ये आपका वैकल्पिक द्वंद्व है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद कह रहा पद से गत, अर्थात क्या बोलेंगे कैंसर? पदगत बोल देंगे। तो आंसर कौन सा होगा जरा बताइएगा। बोलो सर यहाँ पे जो आंसर बन जाएगा वो क्या बनेगा कैंसर? वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बन जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा? पद से गत, यहाँ पे क्या हो रहा है? से विभक्ति आ रही है, जाने की बात कर रहा है, अलग होने की बात कर रहा है। यहाँ पे आपका अपादान कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोलो सर अपादान, अपादान कारक होगा। अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष। अब क्यों होगा अपादान तत्पुरुष जरा समझिएगा। क्योंकि कोई पद था, उससे क्या हो गया? गत हो गया, उससे चला गया, उससे हट गया। तो यहाँ पे गत का बेसिकली प्रयोग हटने से किया गया है। गत मतलब हटा हुआ, ये कह देंगे। तो सी वाला आंसर राइट हो गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है विराम चिन्हों के उपयोग से यहाँ पे कौन सा सही होगा? विराम चिन्हों का उपयोग कब होता है? वाक्य गठन सुंदर हो जाता है। विराम चिन्हों के उपयोग से वाक्य गठन सुंदर हो जाता है, भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं, लेखक की मनोदशा का पता चलता है, लिखावट सुंदर बन जाती है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, स्पीड में बता दो। अंकित बिजनौर वाले कह रहे हैं भैया कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, फिर तो आपके लिए क्लास नहीं है मेरे भाई। विराम चिन्हों के उपयोग से क्या होता है बताइएगा। तो विराम चिन्हों के उपयोग से भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बोलो सर भाव विचार सरल और सुबोध हो जाते हैं। समझ में आ जाता है कि यार भाव क्या होगा, कहना क्या चाह रहा है बंदा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है बताइएगा। ऐसा कौन सा यहाँ पे आपका वो है? चलिए बहुत जी स्वागत है आपका, बढ़िया धन्यवाद। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। अब इसको तोड़िएगा, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा? बोलो सर आ निकलेगा, सु निकलेगा, उसके बाद रक्षा निकलेगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा? बोलो सर इत आ जाएगा। रक्षा क्या है? मूल शब्द है। इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा? बोलो सर यहां से अति निकलेगा, प्लस आ निकलेगा, और उसके बाद चार आ जाएगा। चार क्या है? मूल शब्द है। इसको तोड़ेंगे क्या आ जाएगा? बोलो सर नी निकलेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? कैंसर कृष्ट आ जाएगा, निकृष्ट बन जाएगा।
इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर, प्रति निकलेगा, उसके बाद आ निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा बोलो सर, घात निकलेगा। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द को। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर, अति निकलेगा, उसके बाद क्या निकल के आएगा बोलो सर, अंत निकल के आएगा। अंत क्या है, मूल शब्द। यहाँ घात क्या है बोलो सर, मूल शब्द। ठीक है, एक से अधिक उपसर्ग की बात कर रहा है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर, अधि निकलेगा, अधि, और उसके बाद क्या आ जाएगा बोलो सर, आत्मा आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर, अभि निकलेगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा बोलो सर, अर्थी आ जाएगा। अभि प्लस अर्थी, उपसर्ग निकाल रहा हूं समझिएगा। आ निकलेगा, आ, उसके बाद प्रति निकलेगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा बोलो सर, अक्ष आ जाएगा। अब थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिएगा, अब देखिएगा समझिएगा। यहां देखो केवल एक उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, ये मूल शब्द है। यहां भी उपसर्ग है, यहां उपसर्ग है, ये क्या है, मूल शब्द है। ठीक है, यहां देखो एक ये उपसर्ग है, एक ये उपसर्ग है, और ये मूल शब्द है। उसके बाद इधर देखो ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ये क्या है बोल सर, ये मूल शब्द है। इसका मतलब आंसर आपका मिल गया, एक से अधिक उपसर्ग किसमें है, तो बोल सर डी वाले में एक से अधिक उपसर्ग है, क्योंकि इधर तो एक ही एक उपसर्ग है। अच्छा, अब इधर देख लो, यहाँ क्या कह रहा है, केवल एक उपसर्ग है, ये क्या है, मूल शब्द है। यहाँ क्या है, दो उपसर्ग है। ठीक है, और ये क्या है, मूल शब्द है। यहाँ भी क्या है बोले सर, दो उपसर्ग है, और ये क्या है, मूल शब्द है, और यहाँ ये आपका प्रत्यय लगा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया, डी वाला। अभी इसका एक एक क्वेश्चन, एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी अलग से एग्जाम में आपको उठा करके दे देगा, जैसे इस बार आया था क्वेश्चन में। स्त्रीलिंग शब्द इसमें से कौन सा होगा बताइएगा। स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, रियासत है, दिन है, राष्ट्र है, राज्य है। तो आप क्या कहोगे, राज्य बढ़ रहा है, राष्ट्र बढ़ रहा है, दिन भी बड़ा हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है बोलो सर, ये तीनों के तीनों पुल्लिंग शब्द हैं, ध्यान रखेंगे। कह रहा रियासत बढ़ रही है, क्या बोलेंगे, रियासत बढ़ रही है, तो रियासत क्या हो जाएगा, रियासत आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, एक बार बताइएगा। हाँ, सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है आपको बताना है। फिर वही लगाइए आप, कहेंगे सर आपकी सुंदरता अच्छी है, तो सुंदरता कैसी है बोलो सर, सुंदरता अच्छी है। मूर्खता भी अच्छी है, निद्रा भी अच्छी आ रही है, मतलब ये तीनों के तीनों क्या हो गए, अच्छी की बात कर रहा है। इसका मतलब ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हो गए। तुरंत क्रिया लगा करके देख लो। लेकिन आप कहोगे तुम्हारे साथ कपट हो रहा है, क्या बोलेंगे, कपट हो रहा है, मतलब कपट क्या हो गया बोलो सर, पुल्लिंग शब्द हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, बहुत बढ़िया। संस्कृत के आकारांत शब्द कैसे होते हैं बताइएगा। जो संस्कृत में आकारांत, आकारांत की बात कर रहा है। आकारांत मतलब जैसे आपने कहा यहाँ पे सुत हलंत के साथ में आ लगाया, तो ये क्या बन जाएगा बोलो सर, ये सुता बन जाएगा। अब देखिए जो आकारांत होता है वो क्या होता है बोलो सर, आकारांत मतलब अंत में बड़ा आ निकल रहा हो। ठीक है, जैसे आपने कहा यहाँ पे क्या था बोलो सर, छात्र था, हलंत लगाएंगे यहाँ पे, आ लगा देंगे तो क्या बनेगा बोलो सर, ये छात्रा हो जाएगा, छात्रा हो जाएगा। बोलो क्लियर, सर एकदम क्लियर। तो यहाँ क्या कह रहा है भैया, यहाँ कह रहा है कि आकारांत जो शब्द होते हैं जिसके अंत में आ आता है, वो कैसे शब्द माने जाते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। संस्कृत की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। किसकी बात कर रहा है, संस्कृत की बात कर रहा है। बताएंगे सभी लोग, बिल्कुल सही। क्या हो जाएंगे बोलो सर, ये पुल्लिंग शब्द हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर, सॉरी आपका माफ कीजिएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ए वाला राइट हो जाएगा। आप क्या कहोगे भाई, छात्रा आ रही है और सुता जा रही है। सुता मतलब बेटी को बोलते हैं, छात्रा किसको बोलते हैं, जो विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट होती है आपकी, जो स्त्री में आती है, जैसे छात्र का छात्रा। रोहन ने धोबी को कपड़े दिए, वाक्य में कौन सा कारक होगा बताएगा। सभी लोग कमेंट करिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा, लाइक वाइक वाला बटन दबाते हुए चलिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दबाओगे तो चलेगा, लेकिन अगर अच्छी लग रही है क्लास तो लाइक वाला बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। सी आ रहा है सभी का, जिनका जिनका सी आया है मेरे दोस्त, वो सब के सब क्या है, गलत है। मैंने ये जरूर कहा था आपसे कि जब देने के अर्थ में क्रिया है, को विभक्ति हो तो संप्रदान कारक होता है। लेकिन कौन सा देना, रोहन ने धोबी को कपड़े दिया। धोबी को कपड़े दे रहे हैं मतलब किसके लिए, धोने के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब क्या बोलेंगे, धोबी को कपड़े दिए। यहाँ पे धोबी क्या हो जाएगा बोलो सर, यहाँ पे कर्म होगा। यही, इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। सेम इसी को आपने कहा, रोहन ने भिखारी को, रोहन ने गरीब को कपड़े दिए। अगर आप ये कहते, ठीक है, मोहन ने गरीब को क्या दिए, मोहन ने गरीब को कपड़े दिए। अगर आप ये कहते कि मोहन ने गरीब को कपड़े दिए, तब क्या हो जाता, तब यहाँ पे ये जो गरीब था ये संप्रदान कारक हो जाता। लेकिन मोहन ने धोबी को कपड़े दिए मतलब धोबी वापस करेगा। इसका मतलब यहाँ क्या हो गया बोलो सर, यहाँ पे कर्म कारक होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन, आप लोग गड़बड़ करके बोलो क्लियर या नहीं क्लियर, समझ में आया नहीं आया। क्लास टाइम चेंज कर दें, देख कोशिश करता हूं 6 बजे से। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं बताइएगा। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। आ जाओ तोड़ते हैं। आ प्रति धन आस धन इत,
अप्रत्याशित, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोल सर परि, पूर्ण, उसके बाद ता। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, अनु, मान, उसके बाद इत आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोले सर घूमना से घूम निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, बोले सर उसके बाद अक्कड़ निकलेगा। ध्यान दीजिएगा एक एक शब्द पे। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोले सर करण निकलेगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, बड़ी आ हो जाएगा, धर्म होगा, उसके बाद इक निकलेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोले सर अति निकलेगा, उसके बाद आ निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, बोले सर चार निकलेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो मुस्कुराना से मुस्कुरा हो जाएगा, क्या होगा, मुस्कुराहट से, सॉरी मुस्कुराना से क्या हो जाएगा, मुस्कुरा हो जाएगा। और उसके बाद आहट यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है। अब आ जाओ देखते हैं इसका पोस्टमार्टम करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है भैया जिसमें उपसर्ग प्रत्यय दोनों हो। यहाँ देखो केवल प्रत्यय लगा हुआ है, ये मूल शब्द है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रत्यय लगा हुआ है, ये मूल शब्द है, ये सॉरी ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे ये उपसर्ग है, ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है आपका। यहाँ पे ये केवल प्रत्यय लगा हुआ है, ये क्या है, बोल सर मूल शब्द है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे ये मूल शब्द है, ये क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे एक ये प्रत्यय हो गया, ये मूल शब्द हो गया, ये क्या लगा हुआ है, बोल सर ये उपसर्ग लगा हुआ है, ये मूल शब्द है, ये प्रत्यय है। ये उपसर्ग लगा हुआ है, ये प्रत्यय लगा हुआ है, ये आपका मूल शब्द हो गया। ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है, ये मूल शब्द है, ये क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। अब आपको आंसर मिल गया होगा, ठोक दीजिएगा तुरंत कमेंट में। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों दिए हूं, मतलब बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी से बताना क्लियर हुआ नहीं हुआ। चलिए सर आप कहां से, इस समय नोएडा से हूं, वैसे लखनऊ में रहता हूं मेरे भाई। अब आ जाओ इस पे, इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा होगा बताइएगा। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से जीव के त्यों उतार दिए गए। जैसे आपने कहा यहाँ पे अक्षत। अब देखिए एक चीज और समझिएगा, अगर ऐसे कभी पहचानने में आ जाए तत्सम शब्द तो कैसे पहचानोगे, छा हो गया, त्रा हो गया, ज्ञा हो गया, सरा हो गया। जो इनसे बने हुए शब्द हो, या फिर री से बने हुए शब्द हैं, या री की मात्रा से बने हुए शब्द हैं, विसर्ग से बने हुए शब्द हैं, अगर ऐसे शब्द आपको मिलते हैं तो 100% क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। ध्यान रखिएगा। जौ का तत्सम क्या होता है, बोलो सर जौ का तत्सम यौ होता है। ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे, जौ का तत्सम यौ हो जाएगा। घी का तत्सम क्या होता है, बोलो सर घृत होता है। दुबला का तत्सम क्या होता है, बोलो सर दुर्बल होता है। बचा कौन सा, अक्षत। अक्षत आपका क्या है, बोलो सर तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका तद्भव अक्षत हो जाएगा। जैसे आपसे पूछता है आखर क्या है, आखर या फिर अक्षर, आखर या फिर अक्षर, इसका तत्सम क्या होगा, तो बोलो सर इसका तत्सम अक्षर हो जाता है। ऐसे करके ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपसे ये तो आसान है, आग का क्या होता है, बोलो सर आग का अग्नि होता है, कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, बोलो सर राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है आपको बताना है, मतलब अशुद्ध की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, अशुद्ध की बात कर रहा है। अशुद्ध वाला कमेंट करेंगे सभी लोग। शिवानी साक्य जी, इंदू जी हैं, सविता पाल जी हैं, यदवंशी छोरा, मोनिस्टर साहब, अनिकेत अवस्थी, हिमांशु यादव, पूजा पटेल, चंचल पवार, मोनिस्टर, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग जी। बताइएगा अंकित बिजनौर वाले। कह रहा है जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह गेहूं पिसाने गया है, वह बुद्धिमती बालिका है, मेरे पास केवल 10 रुपए है। देखिए मेरे पास केवल 10 रुपए, वाक्य सही है। वह बुद्धिमती बालिका है, बालिका के लिए भाई बुद्धिमान नहीं लगाएंगे। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग क्या होता है, बोल सर बुद्धिमती होता है। सही हो गया। मान जहां पे है मती, वान जहां पे है वती। वह गेहूं पिसाने गया है। जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। यहां पे संयोजक संबंधी अशुद्धि है, याद रखिएगा। क्रिया विशेषण संयोजक क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, बताइएगा। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, तुम्हारा यहां क्या काम है, विंध्याचल हरा भरा हो गया है, रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया है। जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे आंसर क्या होगा। बढ़िया वाला क्वेश्चन है, स्पीड में। हाँ गलत तो होंगे ही, जब आप सोच के आंसर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। सोचिए समझिए उसके बाद आंसर कीजिए। चलिए समय नहीं देता हूं तो समय मांग लीजिए। अब देखो कह रहा रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, अच्छी बात है भाई, बर्थडे था दे दिया। विंध्याचल हरा भरा हो गया है, ये भी सही है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है, ये भी सही है। कह रहा है देखिए यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, या नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस कुएं का पानी कैसे सूख गया, इस कुएं का पानी कैसे सूख गया, ऐसे। यह पानी का कुआं, पानी का ही कुआं होता है, पेट्रोल का थोड़ी होगा, ठीक है। इस कुएं का पानी कैसे सूख गया, ए वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, नहीं, इस कुएं का पानी कैसे सूख गया, ये बात सही हो जाएगी।
कुटज निबंध के रचयिता कौन है, कौन बताएगा? ये जो कुटज निबंध है इसके रचयिता कौन है आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। अब इनकी कुछ रचनाएं हैं, आपको याद होगा, जैसे आपने सुना होगा अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना है, कोई बात नहीं। बाण भट्ट की आत्मकथा तो सुनी है? बाण भट्ट की आत्मकथा सुनी है नहीं सुनी है? बाण भट्ट की आत्मकथा बोलो, सुनी है या नहीं सुनी है? बोलो सर सुनी। चलो कोई बात नहीं। अशोक के फूल तो सुना होगा आपने। अशोक के फूल किसकी रचना है? चलो ये भी नहीं तो ये बता दो, पुनर्नवा किसकी रचना है? पुनर्नवा ये तो आपको पता ही होगी, अशोक के फूल, पुनर्नवा। अच्छा चलो ये भी नहीं बता पा रहे हो, अब बता दोगे आप। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास किसकी रचना है? तो बोलो सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बोलेंगे एक बार क्लियर हुआ क्या? बहुत बढ़िया जी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा बताइएगा? कर्पूर है, अंध है, सैया है, सुई है। अब देखिए सुई क्या, अब देखिए आप लोग आंसर करिएगा। तद्भव की बात कर रहा है, तद्भव मतलब संस्कृत से बिगड़े हुए शब्द, तो ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं मेरे हिसाब से। कर्पूर का तद्भव क्या होता है? बोलो सर कपूर होता है, ये तद्भव लिख रहा हूं इधर। अंध का तद्भव क्या होता है? बोलो सर अंधा, चाहे ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अंधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सैया का तद्भव क्या होगा? बोलो सर सेज हो जाएगा। बचा कौन सा? सुई। तो सुई का क्या होता है? बोलो सर सुई का सूची होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। यहीं पे आपसे पूछ ले सलाई का तद्भव क्या होता है तो आप सलाई का तत्सम क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? कहेंगे सर सलाका होता है, याद रखिएगा। यहीं पे आपसे पूछ ले सियार का तत्सम क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? श्रृंगाल होता है। क्या बोलेंगे? श्रृंगाल होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहीं पे आपसे पूछ ले कि भैया बैल का तत्सम क्या होता है, जरा बताइएगा, तो बोलो सर बैल का या तो वृषभ करिएगा, वृषभ, या फिर बलिवृद्ध करिएगा। दोनों में से कोई एक आपका ऑप्शन में दिया होगा, कोई एक हो कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ डी वाला आंसर क्या हो जाएगा? बोलो सर डी वाला आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा। कह रहा विरहिणी बावरसी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अंजना मुख असुवन पोछत उघरे गात सही। फिर से सुनिएगा, विरहनी बावरसी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात सही। किसकी पंक्ति है आपको ये बताना है। यूपीएसआई वाले अगर कोई बच्चा यहाँ पे दे रहा है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही, ये सब मीराबाई जी की रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। किसकी है? तो सर ये मीराबाई जी की रचना है। बहुत शानदार, सबका आंसर आ गया, बहुत शानदार। कह रहा इनमें से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग किया गया है बताएंगे। आ जाओ आंसर छापो सभी लोग। अब देखिए भाववाच्य जानने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। भाववाच्य के लिए आपको दो कंडीशन पता होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होती है कि भैया कर्ता होगा वाक्य में, कर्ता के साथ या तो से विभक्ति लगी होगी या के द्वारा विभक्ति लगी होगी, ठीक है। क्रिया कैसी होगी? हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा, वाक्य में कर्म नहीं होगा, वाक्य में केवल क्रिया होगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन वाक्य में केवल अकर्मक क्रिया रही होगी। कौन सी? अकर्मक क्रिया होगी, दैट्स इट, बस ये कंडीशन होगी। आओ देखते हैं। कह रहा भाववाच्य का प्रयोग कहां हुआ है। अब देखो यहां कह रहा मोहन क्या है? कर्ता है, ठीक है। कर्ता के साथ द्वारा विभक्ति लगी हुई है यहाँ पे, के द्वारा, और उसके बाद यहाँ पे कपड़ा क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्म के बाद क्या हो गई? क्रिया हो गई। अगर ये वाली कंडीशन है तो हमेशा क्या होगा? बोलो सर हमेशा कर्मवाच्य होगा, याद रखिएगा। कौन सा वाच्य? कर्मवाच्य होगा, ठीक है। अब देखो यहां कह रहा बालक पुस्तक पढ़ रहा है, बालक क्या है? करता है। और उसके बाद क्या कह रहा? सीता ने खाना बनाया, सीता भी क्या है? करता है। मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि मेरे भाई ध्यान रखिएगा, अगर कर्ता के साथ में कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है तब कौन सा होगा? बोलो सर तब आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। अगर कर्ता के साथ विभक्ति ने लगी हुई है, देखिए या तो कोई विभक्ति ना हो, अगर विभक्ति हो तो केवल ने विभक्ति हो। अगर कर्ता के साथ ने विभक्ति लगी है ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। अच्छा उस यहाँ पे क्या है? बोलो सर कर्ता है, कर्ता के साथ देखो से विभक्ति लगी हुई है, उसके बाद क्या है? केवल क्रिया है, मतलब अकर्मक क्रिया है, इसके साथ कोई कर्म नहीं है, अर्थात आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। यही क्या है? बोलो सर यही भाववाच्य। क्लियर हुआ क्या सभी को? बी नहीं होगा, राइट आंसर ए होगा मेरे भाई। बी में तो कर्मवाच्य है, यहां पूछा भाववाच्य, बी कैसे कह रहे हो आप? चंचल पवार जी, पुरुष का विलोम क्या होता है बताइएगा। अब देखिए अगर आपसे कहता पुरुष का विलोम क्या होगा तब आप कह देते नारी होगा। शक्ति का विलोम क्या हो जाएगा? बोलो सर शक्तिहीन कर दोगे या आसक्ति कर दोगे, ठीक है। और बल का क्या हो जाएगा? बोलो सर बल का निर्बल कर दीजिएगा। बल का क्या कर दीजिएगा भाई? निर्बल कर दीजिएगा, वैसे सबल का निर्बल होता है। परुष का क्या होगा? बोलो सर परुष मतलब कठोर,
पुरुष और कोमल हो जाएगा इसका मतलब क्या होता है बोलो सर, इसका मतलब कठोर होता है। क्लियर हुआ क्या सभी का? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे सुना होगा आपने, मुहावरे का अर्थ बताएगा। उद्दंड व्यक्ति की दुष्टता, बड़े काम छुपा कर नहीं किए जा सकते, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना, सेम आ गया आपका। तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलो सर, बड़े काम छुपाकर नहीं किए जा सकते। तो बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे कहा जाता है। किस वाक्य में ये जो कोपरसर्ग है ना, कर्म कारक के लिए प्रयोग किया गया है बताइएगा। देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें आप लोगों ने गलत किया था। किस वाक्य में कोपरसर्ग अच्छा कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, ये कह रहा है। किसमें नहीं हुआ है? हाँ वैसे ही क्वेश्चन है जैसा आप लोगों ने गलत किया था अभी संप्रदान वाला, बताइएगा। मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, मतलब पुस्तक आप वापस कर रहे हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये जो को विभक्ति है ना, सोहन क्या हो जाएगा बोलो सर, कर्म कारक हो जाएगा। क्या होगा बोलो सर, ये कर्म कारक हो जाएगा क्योंकि पुस्तक लौटा रहा है। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, किसको पढ़ाया? बालक को पाठ पढ़ाया। बालक क्या हो गया बोलो सर, कर्म कारक हो गया यहाँ पे, को विभक्ति। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, किसको पकड़ा? अपराधी को पकड़ा। अपराधी क्या हो गया बोलो सर, कर्म हो गया। लेकिन यहां कह रहा है सरकार ने किसानों को क्या दिया? अनुदान दिया। अब देखो ये अनुदान देने, दान देने की बात कर रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो सर, यहां पे आपका संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक होगा मेरे दोस्त? बोले सर संप्रदान कारक हो जाएगा। किसान यहाँ क्या है, संप्रदान कारक। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। को विभक्ति है लेकिन ये कर्म कारक के रूप में प्रयोग नहीं हुई है, ये किसके रूप में प्रयोग हुई है बोलो सर, संप्रदान कारक के रूप में। सुख चपला सा दुख घन में उझला है चंचल मन कुरंग। आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। थोड़ा स्पीड में कमेंट करिएगा मेरे दोस्त, और एक बार लाइक वाइक वाला बटन ठोक दीजिएगा। बताएंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी आंसर कर दो यार स्पीड में, कैसे स्लोली स्लोली चल देते हो। लाइक वाइक वाला बटन भी दबा दिया करो। बताओ इतने लोग लाइव देख रहे हो, लाइक कितने? 49 लाइक है। गलत बात है या नहीं है? आ जाओ। सुख चपला सा, अब देखो जैसे ही आपने कहा सा, आपने कह दिया यहाँ पे तो आपका उपमा अलंकार होगा। सर मैंने कहा बिल्कुल होगा। क्या ऑप्शन में उपमा अलंकार दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। अब उपमा अलंकार नहीं है तब क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा क्या? देखो यहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है। क्या होती है बोलो सर? वर्णों की आवृत्ति होती है। और वर्णों की आवृत्ति कैसे होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है यहाँ पे, और वर्णों की आवृत्ति होती है कैसे? 6 प्रकार से, मतलब इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है। उत्प्रेक्षा में मैंने आपको क्या बताया था, कहीं भी मनु आ जाए, कहीं भी भैया मानु आ जाए, मानु, या फिर मनहु आ जाए, मनहु, या फिर क्या आ जाए, मानहु आ जाए, ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको। या फिर जनु आ जाए, या फिर जानू आ जाएगा, जानू, या फिर जनहु भी आ सकता है। क्या बोलेंगे? जनहु आ सकता है, या फिर जानहु आ सकता है। अगर आपको ये कहीं पे मिलता है तो क्या हो जाएगा बोलो सर, तो आपके चांसेस रहेंगे किसमें? उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ ये कह रहा है मेरे भाई कि उलझा है चंचल मन कुरंग में। मन को क्या बताया जा रहा है बोलो सर? मन को कुरंग बताया जा रहा है। तो जब उपमेय को उपमान बता दिया जाए, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, तो वहां पे क्या होता है बोलो सर? वहां पे रूपक अलंकार होता है। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है? मानवीकरण अलंकार जहां निर्जीव चीजों में भी, ठीक है, निर्जीव चीजों में भी क्या हो जाएगा बोलो सर? जहां पे आपका मानव के क्रियाकलापों को रोपित किया जाता है। अंकिता कुशवाहा जी कह रही सर जी 27 क्वेश्चन हवा नहीं लगा। अच्छा 27 क्वेश्चन हवा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मैं हवा लगा देता हूं, समझिएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, हमें लगा आप बाद में जुड़िए। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी क्रिया देने के अर्थ में आती है, ऐसा देना हो जो वापस ना हो, जैसे दान टाइप का देना हो, जैसे भिखारी को आपने कंबल दे दिया, राजा ने भिखारी को दान दे दिया, आपने किसी भूखे को खाना दे दिया, आपने किसी प्यासे को पानी पिला दिया, तो ऐसी चीज जो वापस ना आए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा बोले सर? वो वहां पे आपका संप्रदान कारक होता है। तो ये जो को विभक्ति लगी है इसमें, इस वाले में जो किसानों को अनुदान दिया, तो ये संप्रदान कारक में चला जाएगा। जब देने की क्रिया है तो संप्रदान कारक, दान देने के अर्थ में। लेकिन ये जो आपकी लौटा दी, तो ये वापस कर रहा है, इसका मतलब ये कर्म हो गया। यहाँ पे बालक को पाठ पढ़ाया, को विभक्ति लगी है, कर्म हो गया। यहाँ पे अपराधी को पकड़ रहा है, आपने कहा किसको पकड़ रहा है? अपराधी को, ये कर्म हो गया। क्लियर? चलिए अगला देखेंगे, कह रहा है तद्भव चबूतरा का तत्सम क्या होगा बताएगा। जो तद्भव शब्द है आपका चबूतरा, इसका आपको तत्सम बताना है। सर जी टॉपिक से पढ़ाइए, अपना अपना सबका मत है यार, पढ़ाएंगे भैया, टॉपिक वाइज भी लाएंगे। हमारे थोड़ा सा मैनेजर साहब आ जाने दो यार, फिर उसके बाद लाते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है। अब देखो समझिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछे 4 का क्या होता है, देखो कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, तो बोले सर चतवारी होती है, चतवारी बोलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले
चौथा का क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, चतुर्थ हो जाएगा। क्या कहेंगे, कहेंगे सर चतुर्थ हो जाएगा। कभी भी आपसे पूछे 11 का क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, 11 का एकादश होता है, ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, एकादश होता है। कभी भी आपसे पूछे 12 का क्या होता है तत्सम, तो आप क्या बोलोगे, 12 का द्वादश होता है। क्या कहेंगे, कहेंगे सर 12 का द्वादश होता है, ध्यान रखिएगा, द्वादश। 13 का त्रयोदश होता है। 14 का क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले 14 का, तो आप क्या बोलोगे, 14 का चतुर्दश होता है, चतुर्दश, ठीक है, 14 का चतुर्दश होता है। 15 का पंचदश होता है। इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, चबूतरा का चतवाल ही होता है, चतवाल। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर कभी भी पूछे कपास का तत्सम क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, कहेंगे सर करपास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर करपास होता है। आपसे पूछ ले भैया बताइएगा कपड़े का तत्सम क्या होता है, तो आप क्या कहोगे, कपड़े का तत्सम करपट होता है, ध्यान रखेंगे। अगर कभी भी आपसे पूछे किवाड़ा का तत्सम क्या होता है, किवाड़ का, तो आप क्या बोलोगे, किवाड़ का कपाट होता है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। क्लियर। अब आ जाओ आगे, कह रहा कर्मवाच्य का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है, बताइएगा। जब हम कभी भी कर्मवाच्य की बात करते हैं, तो यहां पे देखिएगा, एक बार फिर से आपको बता देता हूं, कर्मवाच्य की जब हम बात करते हैं, कर्मवाच्य की किसकी बात करते हैं, कर्मवाच्य की। दो कंडीशन हम याद रखते हैं, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन क्या कहती है भैया, कर्ता होगा वाक्य में, वाक्य में कर्ता होगा, कर्ता के साथ से विभक्ति होगी या फिर के द्वारा विभक्ति होगी, दोनों में से कोई एक विभक्ति रही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका कर्म होगा, कर्म के बाद क्या होगी, बोलो सर क्रिया होगी। अगर ये वाली कंडीशन किसी भी वाक्य की है, तो वो 100% क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, ध्यान रखिएगा। सर वॉल्यूम बहुत कम आ रही है, पहले से क्यों नहीं बताया भाई, अक्कू भाई साहब को वॉल्यूम कम आ रही है। हेलो हेलो माइक चेक, आवाज तो यार सही है वैसे अक्कू जी, हो सकता है देख लो गलती से आपके मोबाइल में कम तो नहीं रह गई है, देख लो गलती से कहीं आपके मोबाइल में कम तो नहीं रह गई है, पता चले आप कहते दोस्त किसी और का, काम कोई और कर रहा। अभी आ रही आवाज, अब ज्यादा हो गई आवाज, पता है आपको, अब आवाज ज्यादा हो गई। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी बात है तो मानेंगे यार, आपकी भी बात मानेंगे, आपको निराश थोड़ी करेंगे। अभी आ रही है ना आवाज, हाँ। अब देखो यहां पे आ जाओ, देखिए दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन ये होती है कि वाक्य में केवल कर्म होगा और क्या होगी, बोलो सर क्रिया होगी। अगर ये वाले कंडीशन बन रही है तो क्या होगा, तब भी आपका कर्मवाच्य होगा, यहाँ पे आपका कर्ता नहीं होगा, ठीक है। अब देखो कौन पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया। चोर यहाँ पे क्या है, बोलो सर कर्म है, कर्म के बाद ये क्या है, बोलो सर क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है। इसका मतलब ये क्या हो गया, बोलो सर ये कर्मवाच्य हो गया। देखते रहिएगा, कह रहा खेतों की जुताई की जा रही है, किसकी जुताई की जा रही, खेत की। खेत क्या है यहाँ पे, बोलो सर खेत कर्म है, और जुताई की जा रही है क्या हो गई, बोलो सर ये क्रिया हो गई। तो यहाँ पे कर्ता तो है नहीं भैया, जब कर्ता है नहीं तो यहाँ पे क्या होगी, कर्मवाच्य होगा। यहाँ पे खेत क्या है, कर्म है, इसका मतलब ये कर्मवाच्य हो गया। अब देखो विद्यार्थी क्या है, यहाँ पे देखिएगा विद्यार्थी कर्म है, बोलो हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। द्वारा विभक्ति लगी है, बोलो सर हाँ या ना, कहेंगे सर एकदम सही। क्या किया गया, किया गया क्रिया है। अब क्या किया गया, श्रमदान किया गया, तो श्रमदान, इसका मतलब ये श्रमदान क्या हो गया, बोलो सर कर्म हो गया। अब यहां भी क्या हो गया, बोलो सर यहां पे तो कर्मवाच्य हो गया। फिर बचा कौन सा, देखो ये जो वह शब्द है, वह, ये वह क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब ये कर्ता होगा कोई ना कोई। वह बहुत देर से पढ़ रहा है, तो यहाँ पे वह के बाद देखो कोई विभक्ति लगी है साहब, नहीं लगी है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि कृत्रवाच्य में हमेशा याद रखेंगे कि कृत्रवाच्य में अगर ने विभक्ति है, कर्ता के साथ ने विभक्ति है, तो हमेशा कृत्रवाच्य होगा, या फिर कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है तब भी कौन सा होगा, हमेशा कृत्रवाच्य होगा। इस बात को अपना गांठ बांध लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। विशाल जी चेंज कर दूंगा, परेशान मत हो। निश्चरहीन करहु मई भुज उठाए पनकीन, कि रामचंद्र जी कह रहे हैं कि निश्चरहीन मतलब राक्षसों से भूमि को हीन कर दूंगा। मही मतलब भूमि, मही का मतलब क्या होता है, बोलो सर मही का मतलब होता है भूमि, ठीक है। हीन मतलब रहित कर दूंगा, निश्चर मतलब राक्षस की बात कर रहे हैं। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पनकीन। भुज मतलब हाथ उठा करके क्या किया, पन मतलब प्रण कर लिया, प्रण किया, कीन मतलब किया। उसके बाद कह रहा सकल मुनिन के आगमन, जितने सकल मतलब सभी मुनिन के आगमन मतलब मुनिन के यहां जा करके जाय जाय सुख दीन, उनके आगे जा करके सुख दिया, मतलब उनको ये कह रहे हैं। तो उन्होंने प्रण किया कि भैया हम क्या करेंगे, राक्षसों को समाप्त कर देंगे, मतलब उन्होंने वीरता दिखाई अपनी। तो क्या हो जाएगा, बोल सर वीर रस हो जाएगा। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, बोल सर उत्साह होता है। वीर रस के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, बोल सर शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, कहेंगे सर क्रोध होता है। और भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, बोलो सर भय होता है। सभी लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। किरण को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, बोलो सर किरण को रश्मि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, रश्मि के नाम से जाना जाता है। मयूख कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्या बोलेंगे, मयूख कहा जाता है। दीप्ति के नाम से जाना जाता है, दीप्ति बोल देंगे इसको। अंशु कहा जाता है, अंशु याद रखिएगा, अंशु कहा जाता है, ठीक है।
मरीच के नाम से जाना जाता है, छोटी की मात्रा चा पे लगेगी, मरीच बोलते हैं इसको, अंशु बोलते हैं, मयूख बोला जाता है, रश्मि बोलते हैं, आभा भी बोला जाता है, आभा बोल देंगे, प्रभा बोल देंगे, प्रभा। इसको भैया कर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे मरीच हो गया, रश्मि हो गया, दीप्ति हो गया। पुष्कर नहीं होता। पुष्कर किसका है कहेंगे सर? पुष्कर तालाब का पर्यायवाची होता है। पुष्कर जो है तड़ाग का पर्यायवाची होता है, तालाब का तद्भव तड़ाग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कहेंगे सर? इसको सरसी के नाम से जाना जाता है, सरसी बोलते हैं इसको भैया। पुष्कर से पोखर बनता है, इसको पोखरा भी कहा जाता है, कई जगहों पे पोखरा बोल देंगे। इसको पद्माकर भी कहा जाता है, पद्माकर याद रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे कहेंगे सर? जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, जलाशय बोलते हैं, सरोवर बोलते हैं, क्या कहेंगे? सरोवर भी बोला जाता है, सर भी बोला जाता है। ये सब किसके हैं बोलो सर? ये सब तालाब के पर्यायवाची। सी आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला कह रहा बाल समय विभक्ष लियो तब तीनी लोक भयो अंधियारो। अब यहाँ पे उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद होगा आपको बताना है। देखिए सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहे का उल्टा होता है। चौपाई के प्रत्येक छंद में 16 मात्राएं होती हैं। दोहा में क्या होता है बोल सर? 13-13 पहले और तीसरे में, 11-11 दूसरे और चौथे में होती है, याद रखिएगा। ये आपका वर्णिक छंद है। अब कैसे जानोगे यार कौन सा ये छंद है? आओ गिनते हैं, जरा देखते हैं। देखो जहां पे दीर्घ स्वर लगा हुआ हो, क्या लगा हुआ हो? दीर्घ स्वर। तो जहां पे दीर्घ स्वर लगा हुआ हो वहां 2 मात्राएं गिनी जाती। दीर्घ स्वर कौन सा? पहले तो ह्रस्व को जान लो। जहां पे ह्रस्व स्वर लगा हुआ हो, मूल स्वर लगा हुआ हो, जैसे आ हो गया, ई हो गई, ऊ हो गया और री हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी चंद्रबिंदु हो गई। अगर जहां पे ये लगा तो 1 मात्रा गिनेंगे, ठीक है। जहां पे दीर्घ स्वर लगा है, जैसे बड़ा हो गया, बड़ा ऊ हो गया, बड़ी हो गई, ऐसे बड़ा ऊ हो गया, उसके बाद ए हो गया, ए हो गया, ठीक है, ये लगा हो, ओ लगा हो, औ लगा हो, उसके बाद आपका अनुस्वार जहां पे भी लगा हो या जहां पे भी विसर्ग लगा हो, हमेशा क्या गिनते हैं बोलो सर? हमेशा 2 मात्राएं गिनते हैं। कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं ऐसे गिनी जाती है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? एक बार बताएंगे। आप लोग आंसर भी करते रहो, वैसे क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग आंसर भी कर सकते हो। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। अब देखो समझिएगा, देखो यहाँ पे 2 मात्राएं लगी हैं, मतलब ये ऐसे गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? 2 मात्राएं, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहां देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ऐसा होता है ना, ऐसे लिखा होगा भक्ष, तो यहाँ पे ऐसे छा बनेगा, भक्ष छा, ऐसे ये ऐसे बनेगा। देखो ये भक्ष लिखा हुआ है, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा भाई? यहाँ से भा निकलेगा, भा में हलंत लगाएंगे तो आ निकलेगा, आ में हलंत लगाएंगे तो का निकलेगा, का में हलंत लगाएंगे तो सा निकलेगा, सा में हलंत लगाएंगे तो आ निकलेगा। जब 2 आपके क्या कहते हैं, मान लो यहाँ पे जैसे अर्ध स्वर है, मतलब अर्ध व्यंजन है आपका, आधा व्यंजन है, तो इसकी मात्रा आगे वाले पे चढ़ जाएगी। मतलब यहाँ पे आपका ऐसे गिना जाएगा, देखिएगा ऐसे गिना जाएगा, ये यहाँ पे 2 गिना जाएगा, यहाँ पे 1 गिना जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो जाएंगी? 16 मात्राएं हो जाएंगी। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं किसके होती हैं? तो बोले सर चौपाई होती है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैंने केवल आपको मात्रा गिनना सिखाया, समझ गए? बहुत बढ़िया जी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, जरा बताइएगा। मैं देखूंगा कि यह काम हो सकता है या नहीं। वह बड़ी लड़ाकी औरत है, अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, और सोहन से मिलो और उससे यह बातें बताओ। आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। जो शुद्ध है उसको निकाल करके बाहर फेंकिएगा जल्दी से, ठीक है। अब देखो कह रहा वह बड़ी लड़ाका औरत है, तो यहां पे लड़ाकी नहीं होगा, क्या होगा बोलो सर? लड़ाका हो जाएगा, लड़ाका। अपना दोस्त दूसरों के सिर क्यों जड़ते हो, नहीं मढ़ते हो, क्या बोलेंगे? क्यों मढ़ते हो, ऐसे आ जाएगा। सोहन से मिलो और उससे ये बातें बताओ, ये बातें बताओ, यह बातें नहीं बताओ। तो यहां पे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर कौन सा सही बोलो सर? ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला कह रहा दिवस का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? अरविंद किसको कहते हैं बोलो सर? अरविंद कमल का पर्यायवाची है। और विचक्षण का क्या हो जाएगा बोलो सर? विचक्षण मतलब विलक्षण या विचक्षण, इसको सामान्य बोल देंगे। किसका पर्याय बोले सर? विलोम क्या हो जाएगा इसका विलोम? बोले सर इसका विलोम आपका सामान्य हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या कह रहा है भैया? विभावरी किसको बोलते? बोले सर विभावरी रात को बोलते। दिवस किसको बोलते? दिन को बोलते। तो दिन का विलोम क्या होता है? रात होता है। तो दिवस का क्या हो जाएगा बोलो सर? विभावरी रात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, बताइएगा। लड़ाकू, युत्सु, युद्धेच्छु या फिर क्या? युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा को क्या बोलेंगे? युद्ध की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा क्या कहेंगे? युद्ध या लड़ाई करने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहा जाता है, जरा बताएंगे। तो सर युद्ध करने की जो इच्छा है उसे क्या कहेंगे? कहेंगे सर उसे युत्सा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे युत्सा बोला जाता है, याद रखिएगा।
यहीं पे आपसे कह दे जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है, जीतने की इच्छा, तो आप क्या बोलोगे, कहेंगे सर जीतने की इच्छा को जिगीषा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, और सर इसको जिगीषा के नाम से जाना जाता है, जिगीषा बोलेंगे, ठीक है। यहां पे कह रहा है भैया युद्ध की इच्छा रखने वाला, जो युद्ध की इच्छा रखता है उसको युत्सु कहा जाता है, ध्यान रखिएगा केवल। अब यहीं पे आपसे अगर क्वेश्चन एक पूछ ले कि भैया जरा मुझे बताइएगा तितीर्षा का अर्थ क्या होता है, तितीर्षा, तो आप क्या बोलोगे, तितीर्षा का मतलब होता है तैरने की इच्छा, तैरने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहा जाता है, तितीर्षा। और यहीं पे पूछे तितीर्षु किसे कहा जाता है, तो बोलो सर तैरने की इच्छा रखने वाला। चलिए अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं बताइएगा। देखिए जितनी भी दुनिया में भाषाएं हैं सबके नाम किस में आते हैं, बोलो सर स्त्रीलिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में। नदियों के नाम सब स्त्रीलिंग में, तिथियों के नाम सब स्त्रीलिंग में, दिनों के नाम किस में आते हैं, बोलो सर दिनों के नाम आपके किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए महीनों के नाम किस में आएंगे, महीनों के नाम, तो आप क्या बोलोगे, महीनों के नाम सदैव किस में आते हैं, बोलो सर महीनों के नाम सदैव आपके पुल्लिंग में आते हैं। किस में आते हैं, सदैव पुल्लिंग में आते हैं, याद रखिएगा, क्या कहेंगे, सदैव पुल्लिंग होते हैं। अब आप कहोगे फिर जुलाई क्या हो जाएगा, तो मैंने कहा अपवाद है, अपवाद यहां पे निकलता है। क्या अपवाद निकलता है, बोलो सर जैसे आपने कहा मई, आपने कहा फरवरी, फरवरी आपने कह दिया जुलाई, तो ये क्या हो गया, बोलो सर ये आपके अपवाद हो गए। इसी तरह से अगर आपसे कह दे वर्णमाला के वर्णों के नाम किस में आते हैं, तो बोलो सर सदैव आपके पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 अपवाद हैं, ई हो गया, बड़ी हो गया और री हो गया, ये किस में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। कह रहा है इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, आलसी है, आलसी से क्या कर देंगे, आलसियों कर देंगे, ठीक है, बदल जाएगा। लिप से क्या हो जाएगा, बोलो सर लिपियां हो जाएगा, लिप से लिपियां बदल गया। दीवार से दीवारें हो गया, क्या बोलेंगे, दीवार से दीवारें हो गया। बचा कौन सा, जल, जल क्या है, कहेंगे सर सदैव एक वचन में आता है। किस में आता है, सदैव एक वचन में आता है, याद रखिएगा, एक वचन, एक वचन में आता है, ठीक है ना, सदैव एक वचन में आता है और ये एक ही समान रहता है, इसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता, इसका वचन परिवर्तन नहीं हो सकता, कभी भी याद रखिएगा। क्लियर सभी को। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है, जरा बताइएगा। अब देखिए जो सदैव बहुवचन में रहते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आपसे पूछ ले सदैव बहुवचन वाले शब्द, तो आपको बता चुका हूं हालांकि कई बार में, जैसे प्राण हो गया, दर्शन हो गया, दर्शन है, होश है, होश है, ठीक है ना, ओठ है, ओठ हो गया, ओठ, बाल हो गया, बाल याद रखिएगा, बाल याद रखिएगा, प्राण याद रखिएगा, होश याद रखिएगा, आंसू याद रखिएगा, आंसू, अश्रु याद रखिएगा, ठीक है, समाचार याद रखिएगा, समाचार हो गए आपके समाचार। और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर याद रखेंगे। हस्ताक्षर के बाद आपके क्या बोलेंगे, अक्षत याद रखिएगा, अक्षत हो गया। अक्षत के बाद लोग हो गए, लोग के बाद जैसे एक शब्द आया था यूपीएसआई में योद्धा पूछा गया था, ये भी इसमें आएगा। तो ये कौन सा हो गया, बोलो सर डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। दूध, तेल और पानी, ये क्या है, ये सदैव एक वचन वाले शब्द हैं। कैसे हैं, कहेंगे सर सदैव एक वचन में शब्द आते हैं, और सदैव एक वचन में आपको मैंने बताया था कि द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सब सदैव एक वचन में आएंगे, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, डी वाला आंसर हो गया। कह रहा है इसमें देखिएगा, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। इसमें से ऐसा कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से, स्पीड में, जल्दी जल्दी। अब देखिए जयशंकर प्रसाद की रचनाएं खूब आपको लोग रटाई थी मैंने, जैसे पहली इनकी रचना ग्राम हो गई, इनका अंतिम महाकाव्य कौन सा होगा, बोलो सर कामायनी हो जाएगा, कामायनी। कामायनी के बाद झरना याद रखिएगा, झरना हो गया, आंसू हो गया, आंसू, ठीक है ना, झरना है, आंसू है, लहर है, लहर है, तितली है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर तितली है। तितली के बाद कंकाल बोल देंगे, इन्हीं की रचना है, कंकाल बोल देंगे। इन्हीं की रचना है एक नाटक है स्कंदगुप्त, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इन्हीं का नाटक है जिसका नाम है स्कंदगुप्त। इन्हीं का नाटक है जिनका नाम है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है। इन्हीं की एक है रचना जिसका नाम है ध्रुव स्वामिनी, क्या कहेंगे, ध्रुव स्वामिनी लिखा होगा शायद, ध्रुव स्वामिनी इन्हीं का है। जनमेजय का नाग यज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। सिंदूर की होली इनकी नहीं है। सिंदूर की होली किसकी है, बोलो सर एक आपके हुए हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, क्या कहेंगे, इनकी रचना है लक्ष्मी नारायण जो मिश्र जी हुए हैं आपके, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ये किसकी रचना है, बोलो सर सिंदूर की होली उन्हीं की रचना है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखेंगे, संधि से निर्मित सही शब्द कौन सा होगा बताइएगा। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक है आपका, तुक्का नहीं लगाना है आपको। देखिए यहां से क्या निकलेगा, बोले सर यहां से आ निकलेगा और यहां से उ निकलेगा, दोनों क्या मिलेंगे, बोले सर दोनों बन करके ओ बन जाएंगे। तो जब ओ बनेंगे तो क्या हो जाएगा, बोले सर दीप्तोपल हो जाएगा, ये गलत हो गया। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर दीप्तोपल हो जाएगा, दीप्तोपल ऐसे लिखेंगे, ये वाला सही हो गया, ठीक है। यहां से कह रहा भैया ई निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा,
आ निकलेगा। तो जब ई का योग भिन्न स्वर से होता है तो ये या में बदलता है, मतलब ये अभ्यंतर नहीं होगा। यहाँ पे यण संधि का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे कौन सा हो गया बोल सर, यहाँ पे गुण संधि का उदाहरण हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा बोल सर, यहाँ पे अभ्यंतर बन जाएगा, अभ्यंतर। और ये जो अभ्यंतर है ये किसका है बोल सर, ये यण संधि का उदाहरण है, याद रखिएगा। अच्छा साहब, अब देखो यहां से बड़ी छोटी ई निकलेगा, यहां से छोटी ई निकलेगा, छोटी ई निकलेगा, दोनों मिलकर के क्या बनेंगे बोल सर, दोनों मिलकर के बड़ी बना देंगे। जो बड़ी बनाएंगे तो यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगेगी, मतलब ये भी गलत हो गया। ये क्या बनेगा बोले सर, ये अभीष्ट बन जाएगा, अभीष्ट ऐसे बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कहेंगे सर यहाँ पे आपका दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब देखो कह रहा महाधन ऐश्वर्य, यहां से क्या निकलेगा बोलो सर, यहां से आ निकलेगा, यहां से ए निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा बोलो सर, दोनों मिलेंगे तो ए ही बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा, मतलब दो मात्राएं ऊपर टंगेंगी। तो महेश्वर्य आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, डी वाला आंसर राइट हो गया। बताओ और एक्सप्लेन करना हो तो इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूं, अगर समझ में ना आया हो तो मुझे बता देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस विकल्प में सही संधि नहीं है आपको ये बताना है, मतलब 3 में सही है 1 में गलत है। अब देखिए कह रहा उत्धन शिष्ट उच्छिष्ट होता है बोले सर, व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है बोले सर, व्यंजन संधि का उदाहरण है। ये क्या हो जाएगा बोले सर, सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ता का योग जब किसी तब जब सा के साथ होता है तो सा किस में बन जाता है, सा छा में बदलता है, और ता किस में बदल जाता है बोले सर, चा में बदल जाता है। लघु प्लस उत्तर, तो यहां पे देखो यहां से ऊ निकलेगा और यहां से छोटा ऊ निकलेगा, यहां से बड़ा ऊ, सॉरी यहां से भी छोटा ऊ, दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यहां लघुत्तर हो गया बोले सर, दीर्घ संधि का उदाहरण है, एकदम सही है। ठीक है, ये भी सही हो गया आपका। कह रहा स्वाधन अल्प, यहां से सु आ जाएगा, ऊ निकलेगा और यहां से आ निकलेगा, वा बन जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया बोले सर, यहाँ पे यण संधि का उदाहरण है, ये भी क्या है, सही है। लेकिन आपको पता होगा जब यहां पे क्या बोलेंगे, इसको जब तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोले सर, इसको जब तोड़ेंगे तो यहां ऐसे निकलेगा सत धन मत। देखिए जब पहले पद का अंतिम वर्ण किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो, उसका योग मां के साथ हो रहा हो, तो ये अपने ही वर्ग में किस में बदलता है, 5वें अक्षर में बदल जाता है। मतलब यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे सन्मति होना चाहिए था, सन्मति ऐसे, या फिर आप ऐसे लिख सकते थे सम्मति। क्या लिखते, आप ऐसे सम्मति लिख सकते थे, यही तो लिखा ना सम्मत। तो यहां पे गलत लिखा हुआ बोलो सर, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सत धन मत अर्थात सन्मति होगा, ना कि सम्मति होगा। तो ऐसे सन्मति लिखिएगा ऊपर वाला। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। चलिए अगला कह रहा निर्मल का विलोम क्या होगा जरा बताएगा। पवित्र का क्या हो जाएगा बोलो सर, पवित्र का अपवित्र हो जाएगा। शुद्ध का क्या कर देंगे, अशुद्ध कर देंगे, अशुद्ध। शुद्ध और विशुद्ध दोनों का क्या होता है, शुद्ध और विशुद्ध दोनों का विलोम क्या होता है, अशुद्ध होता है। मृदु का क्या हो जाएगा बोलो सर, मृदु का कठोर हो जाएगा। और निर्मल का क्या होगा, मलिन। निर्मल मतलब स्वच्छ है, मलिन मतलब जो गंदा है, मैला है, कुचैला है। इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है जरा बताएगा। निपात बोले तो जैसे भर हो गया, जो वाक्य में जोड़ देता है, जैसे तो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक हो जाएगा, ठीक तो हो जाएगा, भी हो जाएगा, ही हो जाएगा, यही यूज होते हैं आपके। लेकिन वाक्य में बल दिया जाता है, जैसे आपने कहा राम ने खाना खाया, लेकिन आपने कह दिया नहीं राम ने ही खाना खाया, मतलब ये निपात का प्रयोग कर दिया आपने। तो वाक्य में बल देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है इसमें से किसमें निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। अब कह रहा राम भी लक्ष्मण भी राम के साथ जाएंगे, तो यहां भी का प्रयोग हो गया। तुम कब तक आओगे, तक हो गया, तक लिखा है मैंने, हाँ तक हो गया, तक नहीं लिखा है यहाँ पे, तक भी होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा उसके बाद कह रहा है मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, ये कह देता, लेकिन कह रहा मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता, मतलब इन तीनों में क्या हुआ है, निपात का प्रयोग हुआ है। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। ध्यान रखेंगे निपात के जो भेद होते हैं वो 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9 भेद होते हैं। लेकिन आपको केवल इतना जानना है कि निपात कब यूज होता है, बस भेद आपको नहीं पढ़ने। ठीक है, सदाशय का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आप सब मुझे होमवर्क में आंसर करके बताओगे। ये सब के लिए होमवर्क है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। और ये भी बताइएगा इसमें संधि कौन सी है, ये भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मैं सबका इंतजार करूंगा, सबके कमेंट का इंतजार करूंगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ओके जी, चलिए